हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थी। जैसा कि अपना जो है कह सकते हैं 12th क्लास का जो चैप्टर है अपना, तो कह सकते हैं जैसा कि अपन खरपतवार वीड के बारे में पढ़ेंगे आज। वो देखना, चल अब देखना वीड क्या होता है, खरपतवार क्या होता है, वो देखना आप। देखो खरपतवार की परिभाषा क्या होता है भाई। देखो खरपतवार क्या होता है वो देखो। खरपतवार को क्या बोलते हैं इंग्लिश, वीड। तो खरपतवार की परिभाषा बताओ मुझे, क्या होता है खरपतवार की। खरपतवार वे पादप हैं, खरपतवार वे पादप हैं जो गलत समय गलत स्थान पर उगते हैं। क्या है, गलत समय और गलत स्थान पर उगते हैं और फसल की उपज की गुणवत्ता में क्या करते हैं, कमी। फसल की उपज में क्या करते हैं, कमी कर देते हैं। क्योंकि प्रतिस्पर्धा, बुआई से लेकर और कटाई तक खरपतवार फसल के साथ क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। या अपन यूँ कह सकते हैं, सामान्य भाषा में अगर अपन परिभाषा बनाना चाहें तो यूँ कह सकते हैं कि खरपतवार वे पादप हैं जो किसान नहीं बुआई नहीं करते या किसान नहीं बोते हैं, फिर भी स्वयं उग जाते हैं। वो फसल की उपज में कमी करते हैं। अपन कह सकते हैं फसल की बुआई से लेकर कटाई तक फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, जैसा कि स्थान है, सिंचाई है, उर्वरक है, जगह है, प्रकाश है, ये सभी से प्रतिस्पर्धा। जितना अपन कह सकते हैं जैसा कि फसल को जितना अवयव चाहिए, जैसे प्रकाश, लाइट चाहिए, जल चाहिए, उतना ही क्या है खरपतवार को भी चाहिए जिंदा रहने के लिए। तो इसलिए क्या करता है वो उपज में कमी करते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे अपन, वो देखो परिभाषा। खरपतवार वे पादप हैं जो गलत स्थान व गलत समय गलत स्थान पर पाए जाते हैं। फसल की उपज में कमी होती है ना। अपन उससे कह सकते हैं परिभाषा के ऊपर डेफिनेशन की बात करें, क्योंकि जो वीड है कह सकते हैं अपन फसल के साथ क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा का काम करते हैं। क्योंकि अपन जो कह सकते हैं बुआई से लेकर कटाई तक क्या करते हैं, फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। क्या करते हैं बेटा, प्रतिस्पर्धा करते हैं। अब किस किस चीज़ में प्रतिस्पर्धा करते हैं, जैसा कि अपन कह सकते हैं जैसे CO2 है, प्रकाश है, लाइट है ना। अपन कह सकते हैं जैसा कि सिंचाई है, उर्वरक हैं, स्थान है, ये सभी जो हैं कह सकते हैं जितने फसल को चाहिए उतने क्या है खरपतवार को भी चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार के अगर अपन कह सकते हैं जैसा कि खरपतवार जो है, अपन कह सकते हैं खरपतवार जो है, देखो खरपतवार जो है, खरपतवार का उल्लेख जो है सबसे पहले सर्वप्रथम जो है एक पुस्तक है। उस पुस्तक के रचयिता कौन है, जेन त्रुटल। कौन है बेटा, जेन त्रुटल। तो ये जेन त्रुटल नामक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी। वो पुस्तक का क्या नाम है, HHH। क्या है इस पुस्तक का नाम, क्या है, ओर्स ओइंग अस्वेंड्री। क्या है, ओर्स ओइंग अस्वेंड्री। ओर्स ओइंग अस्वेंड्री है ना, ये याद ना। तो इस पुस्तक के जो है कह सकते हैं जैसा कि इस पुस्तक के जो है, इस पुस्तक के रचयिता कौन है, तो इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिन्होंने अपन कह सकते हैं जेन त्रुटल नामक वैज्ञानिक के द्वारा लिखी गई थी। और अपन जो कह सकते हैं खरपतवार के
जो हैं पितामह या जनक जो हैं खरपतवार के, किसे कहा जाता है, इसे खरपतवार विज्ञान के जनक भी किसे माना जाता है, जैन त्रुटुल को ही माना जाता है। ठीक है, आप कह सकते हैं जैसे भूपृष्ठकरण, ठीक है, टेलेज, उसका भी किसे कहा जाता है, जैन त्रुटुल को ही कहा जाता है। ठीक है, उसी के आधार पर अगर और आगे बढ़ें तो याद ना, सबसे पहले खरपतवार में क्या आएगी भाई, देखो खरपतवार से आगे क्या है, फसल की उपज में कमी आएगी। क्या आएगी, उपज में कमी आएगी। देखो खरपतवार फसल में लाभ भी है और हानि भी है। कुछ खरपतवार ऐसे भी होते हैं जो हमारे लाभ भी करते हैं और अपन कह सकते हैं जैसा कि कमी भी होती है। अब देखो सबसे पहले अपन कह सकते हैं कमी, उसके आगे डिस्कस करते हैं, वो देखना। चलो उतारो। देखो खरपतवार से होने वाली कमी, होने वाली कमियां क्या हानियाँ भाई, क्या हानियाँ है, वो देखो है ना, कमियां या हानियाँ लिखो, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो खरपतवार हानियाँ भी और लाभ भी है ना, अपन कह सकते हैं जैसा कि लाभ भी है, कुछ लाभ भी है, मैं बताऊंगा आपको क्या लाभ है ना। देखो कुछ हानियाँ हैं, देखो कौन कौन से हानियाँ, वो देखो आप। सबसे पहले उपज में कमी, ठीक है। अगर मैं दूसरी बात करें तो दूसरी क्या है, मानव के स्वास्थ्य पर प्रभाव, मानव के स्वास्थ्य पर प्रभाव है ना, ठीक है। पर कह सकते हैं जैसा कि जानवरों के उत्पाद में दुर्गंध भी आती इससे, है ना। और अपन जैसे कि और आगे बात करें जैसा कि है ना, ये भी देखना है आपको, है ना, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। और अपन और कह सकते हैं जैसे कि फसलों की गुणवत्ता पर प्रभाव, फसलों की गुणवत्ता पर प्रभाव, ठीक है, फसलों की गुणवत्ता पर प्रभाव है, उपज में कमी है ना, मानव के स्वास्थ्य पर प्रभाव है, जानवरों के स्वास्थ्य एवं उनके उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ता है ना, उनके उत्पाद है ना या उत्पादन पर प्रभाव भी कर सकते हैं अपन जैसे क्या ना, पर प्रभाव, ठीक है। ये हैं कुछ टॉपिक हैं, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। अब देखो मैं अगर पहले की बात करूँ तो क्या है भाई, देखो उपज में कमी कैसे, अगर देखो फसल, जैसे फसल करते हैं, अब फसल में क्या है, जैसे मैंने माना ये फसल उगा दी, ठीक है। फसल में अपन कह सकते हैं जैसा कि खरपतवार होगा, अब खरपतवार होगा तो उपज में तो कमी होनी है। क्यों भाई होगी उपज में कमी, क्यों, क्योंकि जितनी फसल को लाइट चाहिए, क्या चाहिए बेटा, लाइट, प्रकाश चाहिए, उसके साथ जल भी चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए। अपन कह सकते हैं जैसा कि उसको स्थान भी चाहिए, है ना। कह सकते हैं जैसा कि उसमें उर्वरक, पोषक तत्व वो भी चाहिए। तो अपन कह सकते हैं जितने भी अवयव चाहिए उसके लिए, उतना अगर ये अवशोषण करेगा उतना ही खरपतवार भी करेगा, ठीक है। अगर मान लो आपने पौधे को जिंदा रहने के लिए कितनी चाहिए, 100% जल चाहिए, और 100 में से अगर मान लो आप 50% खरपतवार ले गया तो उपज में तो कमी होनी है, जल की तो कमी होनी है नहीं है क्या। तो याद रखना, तो अपन यूँ कह सकते हैं कि फसलों के उपज में कमी होते हैं कि अपन कह सकते हैं जैसा कि अपन बात करें कि फसल की, क्योंकि खरपतवार वे पादप है जो फसल के साथ साथ अपन कह सकते हैं बोए से लेकर कटाई तक, जैसे कि CO2, लाइट है, प्रतिस्पर्धा, मतलब जितने भी चाहिए उर्वरक, सिंचाई, जल वगैरह, उनमें प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो अपन कह सकते हैं प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो प्रतिस्पर्धा में क्या होगा बेटा, कमी आएगी। क्या आएगी बेटा, कमी आएगी, है ना। ये भी याद रखना आपको, है ना। तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, प्रतिस्पर्धा होगा तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा,
तो याद ना उसकी उपज में कमी आएगी, है ना। अगर मैं बात करूं मानव के स्वास्थ्य पर प्रभाव, तो मानव के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा भाई? तो देखो, एक आपने सुना होगा गाजर घास, जैसा कि आप कह सकते हैं गाजर घास है, गाजर के साथ साथ जैसा कि सत्यानाशी, ठीक है। अब एक आते हैं अपने पास गाजर घास और सत्यानाशी। तो अपन यूँ कहते हैं जैसा कि देखो अपने इंडिया में, अपने भारत में यूएसए से पहले सर्वप्रथम आने वाला खरपतवार है गाजर घास। तो अपन यूँ कह सकते हैं जैसा कि गाजर घास जो है यूएसए से आने वाला प्रथम खरपतवार है, और सबसे पहले इसका जो प्रभाव पुणे महाराष्ट्र में देखा गया था। पुणे महाराष्ट्र में अगर अपन यूँ कहें तो कह सकते हैं अगर सत्यानाशी का अगर मानव पर क्या, स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अस्थमा एलर्जी रोग हो जाती है। क्या होती है? अस्थमा एलर्जी रोग होती है, अस्थमा या एलर्जी रोग होती है ना, अस्थमा एलर्जी रोग होती है। अपन यूँ कह सकते हैं जैसा कि सत्यानाशी की अगर अपन यूँ कहें, देखो अगर यूँ कहते हैं सरसों के बीजों में अगर आपने सत्यानाशी के बीजों का अगर तेल का उपयोग कर लिया तो यूँ कहते हैं ड्रोक्सी अंधापन, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ड्रोक्सी या अंधापन। ड्रोक्सी अंधापन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्या होती है? तो याद रखना, वो ड्रोक्सी अंधापन की समस्या किसकी होगी? सत्यानाशी के बीज अगर सरसों के बीज में मिल जाते हैं और अगर अपन ने उसमें क्या किया, अगर आपने वो तेल यूज कर लिया तो मानव के स्वास्थ्य पर ये रोग पड़ता है, ठीक है। ये भी आपको याद होगा। अगर अपन कह सकते हैं जैसा कि देखो जानवरों के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो जानवर जो हैं अपन कह सकते हैं जैसा कि जानवरों ने अगर जंगली ज्वार है, ठीक है, जंगली ज्वार को अपन कह सकते हैं जैसा कि बरो के नाम से भी जानते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो अपन कह सकते हैं इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? चलो इसका वैज्ञानिक नाम बताओ जंगली ज्वार का। यूँ कहते हैं कि सामान्य ज्वार की अपेक्षा इसमें 8 से 10 गुना उसमें क्या पाया जाता है बेटा? धुरीन पाया जाता है। अभी धुरीन पाया जाता है 8 से 10 गुना, तो इसका सेवन करने पर क्या होता है? पशु की मृत्यु हो जाती है ना। इसी प्रकार अगर अपन यूँ कह सकते हैं जैसा कि अगर अपन यूँ कहें फसलों की गुणवत्ता पर प्रभाव, आपने एक नाम सुना होगा स्ट्राइगा, ठीक है। स्ट्राइगा को अपन सामान्य भाषा में रोगड़ी बोलते हैं, ठीक है। अरे एक होता है देखो अगर गन्ने में अगर स्ट्राइगा का सर्वाधिक अगर ये हो जाता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर खेती करते हैं, अगर गन्ने की फसल है, गन्ने की फसल में अगर सबसे ज़्यादा संक्रमण हो जाता है इसका, किसका? स्ट्राइगा, तो उसकी गुणवत्ता पर आप कह सकते हैं सरकरा, तो सरकरा की गुणवत्ता में क्या आएगी? कमी आएगी। क्या आएगी? सरकरा की गुणवत्ता में कमी आ जाती है ना। वो भी याद रखना है आपको। एक याद रखना है अपन को लोरेंथस। क्या है? एक लोरेंथस। तो लोरेंथस क्या है? तो इस जो खरपतवार हैं ये 6 की जो पत्ती है उसकी गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है ना। ये भी याद रखना, ठीक है। अब कह सकते हैं जानवरों में अगर एक कास्टनी का उपयोग कर लेते हैं ना, कास्टनी का सेवन करने पर, कास्टनी का विज्ञान होता है चिकोरियम एनाडाप्स। क्या होता है? चिकोरियम एनाडाप्स। चिकोरियम एनाडाप्स क्या होता है बेटा? चिकोरियम एनाडाप्स। इसका सेवन करने पर दूध जो है उसके में क्या होता है? दुर्गंध आने लगती है, ठीक है। चलो छाप लो। चलो
देखो अगर मैं हानि की बात करूं, देखो हानि की बात करूं किसकी, खरपतवार की। अगर मैं हानि की बात करूं फसलों में, तो अपन यूँ कह सकते हैं जैसा कि देखो एक तो होता है रोग, कीट, खरपतवार और अन्य। आया। अपन कह सकते हैं सबसे ज़्यादा, अगर सबसे ज़्यादा अगर फसलों को सबसे सर्वाधिक हानि होती है किसमें, 33%। कितनी, 33% सर्वाधिक हानि है सबसे ज़्यादा, ठीक है। अगर कह सकते हैं जैसा कि कीट और रोग, तो याद रखना कीट और रोगों की बात करें तो अन्य में तो है 21%। कितना है, 21% है। अगर अपन कह सकते हैं जैसा कि कीट 26% है, अगर कह सकते हैं रोग में 20% हानि पहुँचाता है, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं फसलों में 20% तो हानि कौन पहुंचाएगा, रोग पहुंचाते हैं, और कीट में 26% और खरपतवार में 33 और अन्य में 20% है, ठीक है। ये हो गया। अगर अपन बात करें सभी फसलों में, तो सस्ते फसलों में एग्रोनॉमी में देखें तो चुकंदर सर्वाधिक हानि, है ना, खरपतवार सबसे ज़्यादा हानि पहुँचाते हैं। कितना, तो कह सकते हैं अपन 85% तक इसमें हानि देखने को मिलती है, ठीक है, चुकंदर में, ठीक है। अगर अपन कह सकते हैं जैसे कि सीधी बुआई, सीधी जो धान की बुआई करते हैं, सीधी धान की बुआई, तो उसमें कह सकते हैं अपन 18 से 85% तक इसमें भी हानि देखने को मिलती है अपन को, ठीक है, सीधी बुआई में। और आप आगे बात करें तो देखो देखो खरपतवार, कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जो रोग और कीटों को शरण देते हैं। क्या देते हैं बेटा, शरण देते हैं। अब वो क्या शरण देते हैं वो देखो आप, कौन कौन से ऐसे खरपतवार हैं जो रोगों को फैलाने या शरण देते हैं। देखो अपन कह सकते हैं जैसा कि दामन घास, दामन घास है, आक है, जैसा कि अपन कह सकते हैं बथुआ है ना, बथुआ है। और अपन कह सकते हैं जैसा कि क्यूक घास है, क्यूक घास है, ठीक है। अब देखो दामन घास का वैज्ञानिक नाम क्या है, दामन घास का वैज्ञानिक नाम बताओ, क्या है इसका वैज्ञानिक नाम, चलो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है वो बताओ आप। चैंसरस सिलियरस, चैंसरस सिलियरस, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, चैंसरस सिलियरस। देखो दामन घास किसको शरण देगा, तो याद ना अपन को बाजरे का अर्गट रोग, बाजरे का अर्गट रोग, बाजरे का अर्गट रोग का शरण देने वाला कौन है, तो याद रखना दामन घास जो है, कह सकते हैं दामन घास जितने भी एक बीज पत्री पादप हैं, गरेमिनी परिवार से संबंध रखता है ना। कह सकते जैसे आक, आकड़ा आपने देखा होगा, टेडी, क्या है इसके, टेडी, है ना। तो ये आक जो है टेडी को सबसे ज़्यादा शरण देता है। अगर कह सकते हैं बथुआ, तो बथुआ में याद रखना आपने चने में फली, चने में फली छेदक, चने में फली छेदक है। क्यूक घास, गेहूं का भूरी रोली रोग, गेहूं का भूरी रोली रोग। आया। ये सब कह सकते हैं पर जैसा कि ये कुछ खरपतवार हैं जो कीटों को शरण देते हैं, है ना, ये भी याद रखना। अपन कह सकते हैं खरपतवार जो हैं, कह सकते हैं भूमि की उर्वरता जो है, भूमि की उर्वरता
भूमि की उर्वरता की शक्ति में क्या है, कमी लाते हैं। आया, भूमि की उर्वरता की शक्ति में क्या है, कमी कौन करता है, तो वो भी याद रखना आपको, मोता। मोता इतना खतरनाक खरपतवार है कि ये सब में क्या है, हानिकारक है ना, सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। आप कह सकते हैं इसको ऑब्सोलीट वीड माना जाता है ना, कह सकते हैं, बस निरपेक्ष खरपतवार हैं। आप कह सकते हैं इसका वैज्ञानिक नाम होता है साइप्रस रोटंडस, साइप्रस रोटंडस, इसका वैज्ञानिक नाम होता है साइप्रस रोटंडस, है ना। ये कीट जो है आप कह सकते हैं भूमि की उर्वरता है, याद रखना। अब कुछ मैं लाभ बता रहा हूँ आपको, मैंने आपको हानियाँ बता दी, अब लाभ बता रहा हूँ, ठीक है, ये हानि थी, अब लाभ बता रहा हूँ मैं, है ना। देखो इसके लाभ क्या है वो देखना आप। सबसे पहले खरपतवार आता है अपने पास स्ट्राइगा। क्या है, स्ट्राइगा, इसको अपन कह सकते हैं रोगड़ी, या इसको अपन गाजर घास भी बोल देते हैं, है ना। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है वो भी देखना है आपको, है ना। चलो, अगर कह सकते हैं जैसा कि इसका उपयोग जो है मधुमेह या डायबिटीज जो है, डायबिटीज, मधुमेह और डायबिटीज की दवाइयाँ बनाने में, उसको नियंत्रण करने में सहायक होता है ना, ये याद रखना। तो याद रखना, मधुमेह रोगियों को डायबिटीज़ जो है कह सकते हैं रोग को नियंत्रण करने में सहायक है, क्या करने में, नियंत्रण करने में सहायक है। अगर अपन दूसरे खरपतवार की बात करें तो अपन कह सकते हैं सत्यानाशी। तो सत्यानाशी से क्या है भाई, देखो सत्यानाशी, सत्यानाशी से अपन कह सकते हैं चर्म रोग, चर्म रोग से संबंधित, है ना। तो चर्म रोग को नियंत्रण करने में सहायक कौन है, सत्यानाशी, है ना, ये याद रखना। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है वो नाम बताओ आप। आर्जिमोन मैक्सिकाना, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, आर्जिमोन मैक्सिकाना, आर्जिमोन मैक्सिकाना, है ना, ये भी याद रखना आपको। अगर मैं तीसरे और बात करूं, आँख, इसका उपयोग क्या रहता है बेटा, इसका उपयोग देखो, आँख क्या है, सॉरी, इसको कह सकते हैं जैसा कि आँख की, कह सकते हैं जैसा कि मच्छरों की दवा बनाने में काम में ले जाता है, ये भी इसका लाभ है। कह सकते हैं जैसा कि गोखरू, इसको सभी जानते हैं गांव वाले, कह सकते हैं गोखरू को कह सकते हैं प्रजनन से संबंधित दवाइयाँ बनाने में काम करते हैं, है ना। ये प्रजनन से संबंधित, प्रजनन से संबंधित दवा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है ना, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। चलो उतारो। और एक आध और लिख लो, लिखना अच्छा है, जैसा कि गुम्ब, ये क्या करता है, सांप काटने पर, सांप काटने पर, सांप काटने पर इसका उपयोग किया जाता है ना। सांप काटने पर वहाँ क्या है, जहर फैलने नहीं देता है ना, ये भी याद रखना है आपको। जैसे कि धूप घास है, धूप घास क्या करता है, रक्त को क्या करता है, वो स्तंभ करता है ना। अगर मान लो कहीं अपन के लग जाती हैं तो ब्लड निकलने लगता है ना, तो वहाँ पे क्या है, घास के पत्ते रगड़ने पर क्या होता है, उसमें रक्त का स्तंभक बन जाता है, ठीक है, वो भी इसका उपयोग। तो ये कुछ खरपतवार हैं, इनके कुछ लाभ होते हैं, ठीक है। चलो उतारो। देखो कुछ खरपतवार जो हैं आप कह सकते हैं कुछ सब्जियां बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसा कि बथुआ है। अब बथुआ को कह सकते हैं चिनोपोडियम एल्बम, इसका वैज्ञानिक नाम है ना, चिनोपोडियम एल्बम इसका वैज्ञानिक नाम है। अपन कह सकते हैं उससे पोटेशियम लविंग प्लांट, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा पोटेशियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है, अगर उसमें विटामिन ए की, क्योंकि उसको कह सकते हैं अपन बथुआ, तो अपन सामान्य भाषा में गाँव में बोलते हैं उसको बातला, क्या बोलते हैं इसको, बातला। तो उसमें क्या होता है, पोटेशियम लविंग प्लांट है, और उसमें विटामिन ए इतनी होती है कि आम से 3 गुना, मतलब आम में विटामिन की बात करें तो कितनी, 4800 IU, ठीक है, इंटरनेशनल यूनिट। अपन कह सकते हैं उससे 3 गुना, कितने हो गए, 3 गुना 14,400 इसमें विटामिन ए पाए जाते हैं।
अगर अपन कह सकते हैं जैसा कि और किसमें जंगली चौलाई, जंगली चौलाई क्या है, वो सबसे ज़्यादा अपन कह सकते हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा और नाइट्रोजन लविंग प्लांट है, ठीक है, वो भी इसका। तो याद रखना जंगली चौलाई का वैज्ञानिक नाम होता है अमेरैंथस विरिड्स। क्या होता है? अमेरैंथस विरिड्स होता है। कुछ हो सकते हैं जैसा कि अगरबत्ती बनाने में, क्या है, अगरबत्ती बनाने में भी काम ले जाते हैं। तो अगरबत्ती बनाने में कौन है? मोथा है। जैसा कि अपन कह सकते हैं सब्जी बनाने में तो कह सकते हैं बथुआ है, आया। उसी प्रकार अपन कह सकते हैं जैसे को जल को शुद्धिकरण में, जल को शुद्ध करने में कौन है? जलकुंभी। कौन है? जलकुंभी। ये भी आपको कुछ लाभ है, इसके बारे में आप याद होना चाहिए, ठीक है। चलो उतारो। इसी प्रकार से अपन आगे और देखते हुए आगे बात करेंगे, जैसे कि खरपतवार को वर्गीकरण क्लासिफिकेशन की बात करें। वो देखो मैं कह रहा हूँ हर कंपटीशन में या कहीं ना कहीं क्लासिफिकेशन से, वर्गीकरण से आपको जो है अपन कह सकते हैं क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो देखो खरपतवार का वर्गीकरण ओके है। देखो एक तो होता है अपने पास निरपेक्ष खरपतवार। निरपेक्ष खरपतवार को इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्सोलेट वीड। अब ऑब्सोलेट वीड कौन से? वो देखो निरपेक्ष खरपतवार होता है बेटा जो फसलों को सदैव हानि पहुंचाते हैं। क्या है? फसलों को सदैव हानि पहुंचाते हैं। फसलों को सदैव हानि पहुंचाते हैं। अब कौन है हुआ? अब देखो एग्जाम्पल के तौर पर देखें, एक तो मोता है, गाजर घास है, और अपन कह सकते हैं लेंटन कैमरा है ना, याद रखना। कह सकते हैं जैसा कि साइप्रा रोटंडस फसलों में सदैव हानिकारक हैं। कह सकते हैं निरपेक्ष खरपतवार ऑब्सोलेट वीड है ना, ऑब्सोलेट वीड है, ये फसलों को सदैव हानि पहुंचाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अपन दूसरे की बात करें तो दूसरा आता है अपने इसके पास सापेक्ष खरपतवार। देखो सापेक्ष खरपतवार क्या है? देखो सापेक्ष खरपतवार को बोलते हैं अपन क्या? रिलेटिव वीड। रिलेटिव वीड है ना। अब रिलेटिव वीड सापेक्ष खरपतवार क्या होता है वो देखना है आप, क्योंकि वे खरपतवार होते हैं कि मुख्य फसल के खेत जो हैं, अपन कह सकते हैं मुख्य फसल के खेत में, जैसा कि अपने कोई खेत है उसमें मैंने चने की क्या कर रखी? खेती कर रखी। समझना, कोई खेत है उसमें मैंने चने की खेती कर रखी। चने के खेत में अगर समान ऋतु जैसे कि रबी की फसल, तो रबी की फसल के ही अन्य फसल का पौधा पाए जाना क्या कहलाता है? सापेक्ष खरपतवार। कह सकते हैं जैसा कि अपन उसको रिलेटिव वीड होता है, समान ऋतु होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दूसरा ऋतु, तो समान ऋतु का ही क्या है? खरपतवार। जैसा कि उदाहरण तौर पर देखो आप, उदाहरण तौर पर अगर हम कह सकते हैं जैसे चने के खेत में, चने के खेत में क्या है? सरसों। गेहूं के खेत में सरसों, या अपन कह सकते हैं सरसों खेत में चना। समान है, ऐसा नहीं है कि रबी की फसल में रबी और खरीफ में ऐसा है ना, ऐसा उस वो कह सकते हैं वो अपन रिलेटिव वीड नहीं होगा, ठीक है। वो होता है समान ऋतु वाले अपन कह सकते हैं सापेक्ष खरपतवार होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार कह सकते हैं अपन आपत्तिजनक। तीसरा आता है अपने पास आपत्तिजनक। आपत्तिजनक को अपन कह सकते हैं ऑब्जेक्शनेबल सीड। ऑब्जेक्शनेबल वीड है ना। क्या होता है इसको? कह सकते हैं अपन ऑब्जेक्शनेबल
वीड जो होता है, कह सकते हैं आपत्तिजनक। तो आपत्तिजनक क्या अपन कह सकते हैं, क्योंकि अपन कह सकते हैं वे खरपतवार, इसकी परिभाषा क्या है आपत्तिजनक की वे खरपतवार जो मुख्य फसल के बीज और खरपतवार के बीज दोनों क्या हैं उनके समान, अगर किसी प्रकार से अगर दोनों मिश्रित हो जाएं तो उसे आसानी से अलग नहीं कर सकते, उसको बोलते आपत्ति, है ना, ऑब्जेक्शनेबल वीड होता है। जैसा कि अपन कह सकते हैं उदाहरण तौर पर एग्जाम्पल सरसों के बीज में क्या सत्यानाशी, गेहूँ में गेहूँ शाखा। आगे और तौर पर बात करें एग्जाम्पल की तो याद रखना बरसिम के बीजों में कासनी, ठीक है। अगर इन दोनों के खरपतवार और मुख्य फसल के बीज एक मिश्रित हो जाए ना तो उनको अपन कह सकते हैं आसानी से अलग नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं आपत्तिजनक, ठीक है। अगर चौथा की कह सकते हैं अपन, चौथे की अगर हम बात करें तो नकलची खरपतवार, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिमिक्री वीड जो है कह सकते नकलची खरपतवार क्या है वो देखो, वे खरपतवार जो बाह्य आकार के पर क्या है समान दिखाई दे, ठीक है। जैसा कि आपने देखा होगा गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल में जंगली जई उगती है, क्या है दोनों समान दिखते हैं, उसका जो पेनिकल होता है वो क्या है एक समान होता है, ठीक है। आप कह सकते हैं जैसा कि गेहूं में गुल्ली डंडा कैलोरीज माइनर है वो भी क्या है समान दिखाई देता है, ठीक है। उसी प्रकार धान है, धान में जंगली धान, ये सभी जो हैं इसके ही क्या है नकलची खरपतवार के उदाहरण है, ठीक है। जैसा कि गेहूं में जंगली जई है, गेहूं में गेहूं सा है जिसे अपना गुल्ली डंडा के नाम से भी जानते हैं, धान में जंगली धान, है ना, ये समान पौधे होते हैं ना, ये नकलची खरपतवार होते हैं ना, मिमिक्री, ठीक है। जैसे ज्वार में कह सकते हैं ज्वार का वैज्ञानिक नाम क्या होता है सोरगम एलिपेंस, है ना, जंगली ज्वार का वैज्ञानिक नाम होता है सोरगम एलिपेंस, यहाँ लिख लेना वैज्ञानिक नाम, है ना। सोरगम एलिफेंस इसका बॉटिकल नेम है ना, ये भी याद रखना है आपको। चलो उतारो। चलो देखो आगे कौन सा टॉपिक है लगा लेना आप कि कौन से नंबर का है ना। एक होता है रोगियों या अवांछनीय खरपतवार, ये क्या होता है देखो, मुख्य फसल के बीज का उदाहरण, मुख्य फसल है उनका बीज उत्पादन करना है, ठीक है। तो मुख्य फसल के ये वे खरपतवार होते हैं, रोगी अवांछनीय खरपतवार क्या होते हैं कि ये वे खरपतवार होते हैं ये कि मुख्य फसल के खेत में उनकी आनुवांशिक शुद्धता होती है उनको प्रभावित करते हैं। किसको? आनुवांशिक शुद्धता को, आनुवांशिक शुद्धता को प्रभावित करता है। कैसे करता है वो देखना आप, प्रभावित करता है। देखो जैसा मैंने माना किसी फसल का बीज उत्पादन करना है, मुझे किसी भी एक वेराइटी का मुझे बीज उत्पादन करना है, तो देखना अगर किसी खेत में मैंने क्या उगाया है, एग्जांपल तौर पर देखना अगर मैंने राज 40 से 30 किस्म लगाई, क्या लगाई, ये किस्म लगाई। अगर इसी के खेत में अगर मुझे दूसरी वेराइटी दूसरी किस्म जो है मिल जाती है, जैसा कि राज 4077, तो ये क्या है, इसकी खेत में इसका पाया जाना क्या कहलाता है, रोगी अवांछनीय खरपतवार आनुवांशिक शुद्धता को प्रभावित करता है, ठीक है। ये होता है क्या, रोगी अवांछनीय खरपतवार होता है ना।
आपने एक नाम सुना होगा रोगिंग। ये क्या होता है? तो रोगिंग क्या होता है कि अपन जो कर सकते हैं, जैसा कि बीज उत्पादन के दौरान, बीज उत्पादन के दौरान, बीज उत्पादन के दौरान खरपतवार को उगाड़ने की क्रिया को उखाड़ने की क्रिया को उगाड़ने की क्रिया को क्या कहलाता है? रोगिंग कहा जाता है। ठीक है, तो रोगिंग होता है बीज उत्पादन के दौरान खरपतवार को जड़ से उगाड़ने की क्रिया को क्या कहलाता है? रोगिंग कहा जाता है। ठीक है, ये तो हो गया अपने पास। एक आता है अपने पास बिसेला खरपतवार। ठीक है, बिसेला खरपतवार। बिसेला खरपतवार क्या है वो देखना। नोशियस नोक्सियस वीड। ठीक है, क्योंकि ये वे खरपतवार होते हैं जो अपन कह सकते हैं, वे खरपतवार जो कह सकते हैं अपन, ये आसानी से नियंत्रित नहीं होते हैं। ये वे खरपतवार हैं जो आसानी से नियंत्रित नहीं होते हैं और फसल को क्या है? सदैव हानि पहुंचाते हैं। क्या ये आसानी से नियंत्रित नहीं होते हैं? आसानी से नियंत्रित नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरी बात अगर कह सकते हैं, ये फसल को सदैव हानि पहुंचाते हैं। फसल को सदैव हानि पहुंचाते हैं। आया? होता है विषैले पदार्थ, जैसा कि अपन कह सकते हैं मोथा है, गाजर घास है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, मोथा है, गाजर घास है, मोथा है, गाजर घास है, ये सभी को कह सकते हैं जैसा कि विषैला खरपतवार है ना। अगर इसके वैज्ञानिक नाम के तौर की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम देख लो, वो लिख लेना आप, है ना, जरूरी होता है वैज्ञानिक नाम। मोथा होता है साइप्रा रोटंडस, साइप्रा रोटंडस। अगर गाजर घास की बात करें तो पार्थेनियम स्टेरोपोरस, पार्थेनियम स्टेरोपोरस। पार्थेनियम स्टेरोपोरस को किसका वैज्ञानिक नाम है? तो याद रखना गाजर घास को। और कह सकते हैं ये कंपोजिटिव परिवार से सीधा संबंध रखते हैं। किससे? कंपोजिटिव परिवार से सीधा संबंध रखते हैं। मोथा के कह सकते हैं साइप्रा रोटंडस, है ना, ये भी याद रखना। अपन कह सकते हैं एक और देखना आप, 7 नंबर का स्वयंसेवी खरपतवार। स्वयंसेवी खरपतवार क्या है वो देखना। स्वयंसेवी खरपतवार होते हैं कि वे खरपतवार जो पिछली ऋतु के पौधा उगना, मुख्य फसल के खेत में पिछली ऋतु के पिछली ऋतु के जो पौधे उगना, फसल का पौधा उगना क्या कहलाता है बेटा? वो याद रखना, स्वयंसेवी खरपतवार। स्वयंसेवी खरपतवार वे खरपतवार होते हैं कि पिछली ऋतु का फसल का पौधा पाया जाना क्या कहलाता है? स्वयंसेवी खरपतवार। जैसे उदाहरण तौर पर देखना हो क्या है, जैसे कि गेहूं में सोयाबीन, गेहूं का खेत है और सोयाबीन का उग रहा है, तो रबी में खरीफ का उगना, है ना, उसी प्रकार स्वयंसेवी खरपतवार हैं। और अपन और बात कर लेते हैं, जैसा कि एक विकल्पिक खरपतवार होता है। विकल्पिक खरपतवार जो है, क्योंकि विकल्पिक खरपतवार एक तो कह सकते हैं कृषि आकर्षित दोनों में उगते हैं, जैसे मोथा है, गाजर घास है, सत्यानाशी, सभी क्षेत्रों में कृषि आकर्षित के मतलब जैसे कि एक तो खेती में भी उगते हैं, जैसा कि रेलवे हैं, रोड के किनारे सभी कह सकते हैं, जैसे मतलब जो कह सकते हैं जो खाली पड़ी जो भूमि होती है, जैसा कि रेलवे के साइड पे हैं,
तो बहुत सारे खरपतवार खाली जगह पड़ी भूमि होते हैं उनमें उग जाते हैं, उसको बोलते हैं आकर्षित क्षेत्र। और एक होते हैं अविकल्पी, जो वे खरपतवार जो केवल कृषित खेती में उगते हैं, जैसे कि गुल्ली डंडा है, बथुआ है और कासनी, ये सभी कर सकते हैं कृषि क्षेत्र में उगाए जाते हैं, उगते हैं। ठीक है, अगर अपन कर सकते हैं भोजन के आधार पर वर्गीकरण देख लो, एक भोजन के आधार पर भी है। चलो देखो, भोजन के आधार पर दो प्रकार से होते हैं। एक तो होता है स्वपोषी, एक होता है परपोषी। स्वपोषी तो क्या होता है बेटा, स्वयं भोजन, वे खरपतवार जो स्वयं भोजन बना लेते हैं। आया। परपोषी होता है जो दूसरे पर निर्भरता है, भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर। ठीक है, अब देखो स्वयं खरपतवार कौन सा होता है वो देखना आप, जैसा कि गेहूँसा है, बथुआ है ना, और कह सकते हैं जैसा कि गेहूँसा है, बथुआ है, और अपन कह सकते हैं जैसा कि सत्या है, सत्यानाशी। ये सभी कैसे हैं, स्वपोषी खरपतवार के ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। लेकिन परपोषी की अगर हम बात करें तो इसकी एक ट्रिक याद रखना अपना, CLOS, क्लोज। क्या लिखते हैं, क्लोज। कैसे, कसकुटा, लोरेंथस, ओ से ओरोबंकी, और स से स्ट्राइगा। ये सभी जो है कह सकते हैं अपन जितने भी हैं ये परपोषी हैं। कैसे हैं बेटा, ये परपोषी है ना, ये याद रखना। भोजन के आधार पर वर्गीकरण था, है ना। चलो उतारो। देखो कसकुटा को अगर अपन अन्य नाम से बात करें तो कसकुटा को अमरबेल के नाम से भी जानते हैं, अमरबेल के नाम से भी। ओरोबंकी की अगर अपन कह सकते हैं, जैसे कि ओरोबंकी किस नाम से जानते हैं वो देखना, ब्रूम रैप, स्ट्राइका को रूगड़ी, है इसके नाम से जानते हैं ना। देखो यहाँ इसको आधा कर दो, ये ऊपर वाले होते हैं कैसा, तना परजीवी, है ना, और नीचे के क्या होते हैं, जड़ परजीवी। देखो इसको कह सकते हैं अपन पूर्ण तना परजीवी, इसको कह सकते हैं जैसा कि अर्ध तना परजीवी, इसके अगर अपन कह सकते हैं जैसा कि पूर्ण जड़ परजीवी, और इसको कर सकते हैं अर्ध जड़ परजीवी, है ना। इस प्रकार होता है। इसके उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो इनके उदाहरण देखो, कसकुटा किसमें, रिजका में पाया जाता है। इसकी बात करें तो ये अपन कह सकते हैं क्षय की गुणवत्ता में लोरेंथस। मैंने पहले भी बताया आपको क्षय की गुणवत्ता पर कौन प्रभावित करता है, तो याद रखना लोरेंथस। ओरोबंकी सोलनेसी परिवार है, आलू टमाटर मिर्च बैंगन वगैरह जो सोलनेसी परिवार में है। ओरोबंकी का स्ट्राइगा C4 पादप, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, इन सभी में जो है स्ट्राइगा का संक्रमण सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मैं आपको जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण, जिसके कह सकते हैं 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय, है ना। जीवन चक्र के आधार पर मैं बताऊंगा, ऋतु के आधार पर इसे 1 वर्षीय खरपतवार जो होते हैं जिसके 2 प्रकार से होते हैं, एक तो रबी की और खरीफ की। ठीक है, उसके अपन कह सकते हैं उदाहरण और पूरे वैज्ञानिक नाम। ठीक है, पूरे खरपतवार उनके बारे में कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी, आज के सेक्शन को, है ना, ये याद रखना।
ये मैंने आपको पूरे बता दें। आज के लिए यहीं पर आप देते, धन्यवाद, थैंक यू।